Hello students, now in this video we discuss about the design of DFA. ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था द बेसिक डेफिनेशन एंड फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ DFA, सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ द डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। आज इसकी कुछ प्रॉब्लम्स हम डील करेंगे, हाउ वी कैन डिज़ाइन अ DFA फॉर ए गिवन प्रॉब्लम। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे स्ट्रिंग प्रॉब्लम्स की। स्ट्रिंग प्रॉब्लम्स में हमें कुछ इनपुट सिंबल्स का एक सेट दिया जाता है जिनसे बनने वाली स्ट्रिंग्स के लिए हमने DFA डिज़ाइन करना है कि जो हमारी मशीन बनेगी या जो हमारा DFA बनेगा वो दी हुई स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करे। ठीक है, उसके लिए कुछ कंडीशंस हमें दी होंगी। उन कंडीशन के बेसिस पे हमने एक ऐसी मशीन, एक ऐसा DFA डिज़ाइन करना है जो उन कंडीशन से बनने वाली स्ट्रिंग्स को क्या करे, एक्सेप्ट करे। तो यहाँ पर हम बात करेंगे आज डिज़ाइन ए DFA ओवर ए गिवन सेट ऑफ सिम्बल्स विच इज़ कॉल्ड अल्फ़ाबेट्स डिनोटेड बाई सिग्मा सच दैट इट एक्सेप्ट ए गिवन स्ट्रिंग। ठीक है, जो एक दी हुई स्ट्रिंग को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो इसके लिए हम कुछ जनरल एजम्पशंस ले लेते हैं, कुछ जनरल कंसिड्रेशन जो हमारी मेथड है कि हम किस तरह से DFA डिज़ाइन करेंगे। तो उसकी एक सिंपल मेथड को मैंने यहाँ पर समराइज़ किया है, उसे हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो भी प्रॉब्लम हमें दी है उस प्रॉब्लम के रिस्पेक्ट में हम पहले लैंग्वेज को आइडेंटिफाई करते हैं और उस लैंग्वेज से बनने वाली स्ट्रिंग्स को हम डिफ़ाइन करते हैं। तो सबसे पहले जो भी हमारी लैंग्वेज बनेगी उस लैंग्वेज में मिनिमम लेंथ की जो भी स्ट्रिंग पॉसिबल है उस स्ट्रिंग को हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो हमेशा डिज़ाइन, जब भी हम DFA को डिज़ाइन करेंगे तो सबसे पहले हम मिनिमम लेंथ की स्ट्रिंग्स के लिए क्या करेंगे, DFA इम्प्लीमेंट करेंगे या DFA डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, वो हमें पता चल जाएगा अकॉर्डिंग टू द कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारी मिनिमम लेंथ की स्ट्रिंग क्या हो सकती है। देन एक्सेप्ट द स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग। अब जो मिनिमम लेंथ की स्ट्रिंग बनी है उस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कराने के लिए हम एक डिज़ाइन करेंगे DFA को। ठीक है, तो ऐसा DFA जो उस मिनिमम लेंथ की स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा, दिस इज द सिंपल एंड द इनिशियल बिगिनिंग स्टेप। नाउ चेंज द स्टेट। जब भी हम DFA बनाते हैं तो स्टेट ट्रांजेक्शन करते हैं, यानी इनपुट सिंबल के अकर होने पे हमारी स्टेट ट्रांजिट करती है, यानी स्टेट चेंज होती है। और स्टेट ट्रांजेक्शन यहाँ पर किसको रिकॉग्नाइज़ करता है, मेमोरी को रिकॉग्नाइज़ करता है, जो हमें ये रिमेंबर कराता है या जो हमें ये मेमोराइज़ कराता है कि हमारी स्टेट अगर चेंज हुई तो कौन कौन से इनपुट सिंबल्स को हमने ट्रांसवर्स कर लिया है स्ट्रिंग में, या कौन कौन से इनपुट सिंबल अकर हो चुके हैं, किस इनपुट सिंबल के अकर होने पर हमारी स्टेट किस स्टेट से किस स्टेट में ट्रांजिट होगी। देन राइट ट्रांजेक्शन फॉर एवरी इनपुट सिंबल एट एवरी स्टेट। अब इसके बाद हम स्टेट ट्रांजेक्शन कंप्लीट करते हैं हर एक स्टेट के लिए। तो हर एक स्टेट पे हर एक इनपुट सिंबल के लिए हम स्टेट ट्रांजेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज़ कंप्लीट द स्टेट ट्रांजेक्शन फॉर एवरी इनपुट सिंबल इन ईच स्टेट। देन DFA की एक प्रॉपर्टी होती है कि DFA रिस्पॉन्ड फॉर एवरी इनपुट सिंबल ऑफ द स्ट्रिंग। DFA हर एक इनपुट सिंबल के लिए रिस्पॉन्स जरूर करेगा। ठीक है, कोई भी ट्रांजेक्शन नल ट्रांजेक्शन नहीं होगा। नल ट्रांजेक्शन का मतलब अगर कोई इनपुट सिंबल अकर हुआ है तो उसका ट्रांजेक्शन जरूर शो होगा या वो जरूर ट्रांजेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा या दिखाएगा। एंड देन अ स्टेट इज़ डेड स्टेट फॉर वेयर वी कैन नॉट अचीव द फाइनल स्टेट। अगर हम किसी एक स्टेट में पहुंच गए, एक ऐसी स्टेट में पहुंच गए जहां से किसी भी इनपुट सिंबल के आने पर हम फाइनल स्टेट को अचीव नहीं कर सकते, यानी फाइनल स्टेट तक नहीं पहुंच सकते, तो उस स्टेट को हम कहते हैं डेड स्टेट। और डेड स्टेट में अगर हम पहुंच गए तो हमारी स्ट्रिंग फिर कभी भी एक्सेप्ट नहीं हो सकती। ठीक है, तो डेड स्टेट में पहुंचना एक गारंटी है कि अब ये स्ट्रिंग कभी भी एक्सेप्ट नहीं हो सकती। तो ऐसे स्टेट को हम कहते हैं डेड स्टेट और इसको डार्क सर्किल से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था द स्टेट ट्रांजेक्शन फंक्शन एंड स्टेट ट्रांजेक्शन डायग्राम। स्टेट ट्रांजेक्शन टेबल हमने बनाई थी फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए, स्टेट ट्रांजेक्शन डायग्राम हमने बनाया था। वहाँ पर हमने कहा था कि हम स्टेट ट्रांजेक्शन डायग्राम में इनिशियल स्टेट को कैसे शो करते हैं। देन द इनिशियल स्टेट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सर्किल इन विच अ एरो डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सर्किल, जिसमें एक एरो होता है जो सर्किल की ओर डायरेक्ट होता है। तो इस तरह से हम इनिशियल स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस स्टेट इज़ द इनिशियल स्टेट। ये स्टेट कहलाती है आपकी इनिशियल स्टेट। द फाइनल स्टेट, व्हेन वी अचीव एट द फाइनल स्टेट देन द स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड। जैसे ही हम स्टेट ट्रांजेक्शन के बाद फाइनल स्टेट में पहुंच जाएंगे तो हमारी स्ट्रिंग एक्सेप्टेड है, दैट इज इट इज़ डिनोटेड बाय ए कॉन्सेंट्रिक सर्किल। तो डबल सर्किल से इसको हम डिफाइन करते हैं। ये रिप्रेजेंट करती है आपकी फाइनल स्टेट को। एंड इन द केस ऑफ डेड स्टेट, अगर हमारी प्रॉब्लम में डेड स्टेट आ रही है तो डेड स्टेट को हम डार्क सर्किल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दिस स्टेट इज कॉल्ड डेड स्टेट। यहाँ पर हम लिख सकते हैं दिस इज डेड स्टेट।
ठीक है। तो जब डायग्राम बनाते हैं तो उनको लिखने की ज़रूरत नहीं होती इनिशियल स्टेज। जब भी हमने ये नोटेशन दिया तो इनिशियल स्टेज को ही रिप्रेजेंट करेगा, जब हमने ये नोटेशन दिया तो फाइनल स्टेज को ही रिप्रेजेंट करेगा, और जब हमने ये नोटेशन दिया तो डेड स्टेट को ही रिप्रेजेंट करेगा। चलिए अब इसकी कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं स्ट्रिंग प्रॉब्लम्स। द DFA, डिज़ाइन ऑफ ए DFA टू एक्सेप्ट ए स्ट्रिंग विच स्टार्ट विथ सम स्पेसिफिक पैटर्न और विथ सम स्पेसिफिक सब स्ट्रिंग। हमारा एक ऐसा DFA जो ऐसी स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करेगा जो कुछ पर्टिकुलर पैटर्न से शुरू हो रही है, ठीक है। फिर एंड विथ ए पर्टिकुलर पैटर्न, उसकी बात करेंगे। फिर विच कंटेन ए सब स्ट्रिंग, फिर जो कहीं पर भी किसी एक सब स्ट्रिंग को कंटेन करेगा। तो एक एक करके इन प्रॉब्लम को आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब पहली प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। डिज़ाइन ए DFA, डिज़ाइन ए मिनिमल DFA। मिनिमल DFA का मतलब होता है DFA विद द मिनिमम स्टेट्स, ठीक है, कम से कम स्टेट के संग DFA बनाना, ठीक है। तो डिज़ाइन ए DFA ओवर सिग्मा इज इक्वल टू A, B। सिग्मा क्या है हमारा? सेट ऑफ इनपुट सिंबल्स दैट इज़ अल्फ़ाबेट्स। तो A और B से बनने वाली बहुत सारी स्ट्रिंग्स पॉसिबल हैं अगर हम लैंग्वेज बनाएं। तो उनमें से ऐसी स्ट्रिंग्स के लिए हमने DFA बनाना है सच दैट एवरी स्ट्रिंग्स एक्सेप्टेड, केवल वही स्ट्रिंग एक्सेप्ट होंगी विच मस्ट स्टार्ट विद ए सब स्ट्रिंग W, जो एक दी हुई सब स्ट्रिंग W से क्या होंगी? स्टार्ट होंगी। और सब स्ट्रिंग्स आपको दी हैं, दियर आर 3 केसेस व्हेन द सब स्ट्रिंग्स W इज इक्वल टू ए। ऐसे स्ट्रिंग जो A से स्टार्ट हो रही हैं उनको हमने एक्सेप्ट कराने के लिए DFA बनाना है। ऐसी स्ट्रिंग जो AB से स्टार्ट हो रही हैं उनको एक्सेप्ट कराने के लिए DFA बनाना है। ऐसी स्ट्रिंग जो W से स्टार्ट हो रही है उनको एक्सेप्ट कराने के लिए हमने DFA बनाना है, ठीक है। तो इसमें से पहला केस हम ले लेते हैं। द फर्स्ट केस इज डिज़ाइन ए DFA विच एक्सेप्ट ऑल द स्ट्रिंग्स विच स्टार्टेड और बिगनिंग विथ A, जो A से शुरू हो रही है। तो अभी मैंने कुछ स्टेप्स आपको पहले बताए थे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि AB से बनने वाली ऐसी कौन सी स्ट्रिंग हो सकती है मिनिमम लेंथ की, छोटी से छोटी लेंथ की स्ट्रिंग जो A से स्टार्ट होगी। तो विच इज़ द स्ट्रिंग A इटसेल्फ। तो हमें पता चल जाएगा कि वो कौन सी स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग A, खुद में स्ट्रिंग A ही है, ठीक है। तो हम अगर यहाँ पर अब इनिशिएट करते हैं, शुरू करते हैं, तो जब कभी भी हमारी स्ट्रिंग में A अकर होगा तो हम कहेंगे हमारी एक ऐसी स्ट्रिंग हमें मिल गई जो A से स्टार्ट हो रही है। तो सबसे पहले जब भी हम DFA बनाना शुरू करेंगे तो हम शुरुआत करते हैं इनिशियल स्टेज से, एंड द इनिशियल स्टेज इज डिनोटेड बाय सपोज Q0। ए डायरेक्टेड एरो इज टूवर्ड्स द इनिशियल स्टेट। जो स्टेट हमारी इनिशियल स्टेट है उसमें एक डायरेक्टेड एरो आ जाएगा, तो ये स्टेट रिप्रेजेंट कर रही है इनिशियल स्टेट को। अब यहाँ से हम अपनी प्रोसेस शुरू कर रहे हैं। जैसे हम स्टेट पे पहुँचे तो हमने प्रोसेसिंग शुरू की डिज़ाइन करने की। अब जैसे ही हमारा इनपुट सिंबल A अकर होगा तो A अकर होने पे हम एक स्टेट ट्रांजेक्शन डिफाइन करेंगे एक डायरेक्टेड एरो से, और उसको लेबल कर देंगे इनपुट सिंबल से, जो भी हमारी स्ट्रिंग का इनपुट सिंबल अकर हो रहा है। हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि A हमारी एक स्ट्रिंग है, तो ये मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग है जो A से शुरू होगी। बहुत सारी स्ट्रिंग्स हो सकती हैं A से शुरू होने वाली, लेकिन मिनिमम लेंथ की स्ट्रिंग क्या होगी? सिंगल A। दैट इज़ द स्टेट ट्रांजेक्शन इज फ्रॉम बिगनर इनिशियल स्टेज with the input symbol A is to the another state and this state is denoted by suppose Q1। अब हमारी अगर स्ट्रिंग में केवल एक ही सिंबल है और वही सिंबल A है तो वी कैन अचीव द फाइनल स्टेट। तो हमने क्या अचीव कर ली? फाइनल स्टेट अचीव कर ली, एंड द स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड। और स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी देन दिस स्टेज इज़ द फाइनल स्टेज। तो ये स्टेज क्या बन जाएगी? हमारी फाइनल स्टेज बन जाएगी, ठीक है। तो ये हो गई मिनिमम लेंथ। तो ये हमारा पहला स्टेप था। सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि मिनिमम लेंथ की ऐसी कौन सी स्ट्रिंग हो सकती है जो A से स्टार्ट होगी। तो वो एलिमेंट A, सिंबल A या स्ट्रिंग A इटसेल्फ वही खुद हो सकती है। अब उसके लिए हम DFA बना लेते हैं कि उस स्ट्रिंग को हमने एक्सेप्ट कराना है। तो हमने इनिशियल स्टेज Q0 ली। अगर Q0 पे A अकर होगा तो डायरेक्टली हमारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी, ठीक है, और हम फाइनल स्टेज पे पहुंच जाएंगे। तो अगर एक ही A है स्ट्रिंग में तो ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी। इसके बाद हम क्या करते हैं? हर एक स्टेज को कंप्लीट करते हैं। स्टेज कंप्लीट का मतलब होता है हर एक स्टेज पे हर एक इनपुट के लिए ट्रांजेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब अगर हर स्टेज पे हर एक इनपुट के लिए ट्रांजेक्शन रिप्रेजेंट करना है तो हम इनिशियल स्टेज से शुरू करते हैं। अब हम ये मान लेते हैं सपोज हमारे पास पहला सिंबल A अकर नहीं होता, हमारी स्ट्रिंग B से स्टार्ट होती है और पहला सिंबल क्या अकर होता है? B अकर होता है। अब जैसे ही पहला सिंबल B अकर हो गया तो क्या अब कभी हमारी स्ट्रिंग A से स्टार्ट हो सकती है? हमने जो कंडीशन ली है वो ये ली है कि ये केवल उन्हीं स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा जो A से स्टार्ट हो रही है या जो A से शुरू हो रही है। तो अगर मेरा पहला स्ट्रिंग में पहला एलिमेंट क्या है? इनपुट सिंबल B है, तो अब क्या मेरी स्ट्रिंग A से शुरू हो सकती है? अब ये कभी भी पॉसिबल नहीं है कि मेरी स्ट्रिंग A से शुरू होगी। तो यानी अब मैं फाइनल स्टेज पे कभी नहीं पहुंच सकता। फाइनल स्टेज ये शो कर रही है
कि हम अगर इस स्टेज पे पहुंच गए हैं तो हमारी स्ट्रिंग ए से शुरू हुई है। तो यानी यहाँ पर अगर बी अकर होता है इनिशियल स्टेज पे ही, अगर बी अकर हो जाता है तो अब हमारी एक ऐसी स्टेट आ जाएगी, एक ऐसी कंडीशन आ गई कि हम कभी भी फाइनल स्टेट को अचीव नहीं कर सकते। एंड सच ए स्टेट इज़ कॉल्ड डेड स्टेट, और स्टेट को हम क्या कहते हैं यहाँ पर, डेड स्टेट कहते हैं, और इसको डार्क सर्कल से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। सपोज Q2 इज़ द डेड स्टेट, तो ये हो जाएगी हमारी डेड स्टेट। नाउ इन द डेड स्टेट अब हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि चाहे ए अकर हो या बी अकर हो, स्ट्रिंग तो एक्सेप्ट होने वाली नहीं है, तो चाहे ए आई या बी आई, ये हमेशा आप डेड स्टेट पे ही रहेगा क्योंकि स्ट्रिंग बी से शुरू हो चुकी है, ए से शुरू नहीं हुई। ठीक है, तो दिस स्टेट इज़ कम्प्लीटेड। अब ये स्टेज कंप्लीट हो गई है। हमने दो ही इनपुट सिंबल थे हमारे पास, जो हमको अल्फ़ाबेट दिया उसमें 2 ही इनपुट सिंबल है जिनसे हमने स्ट्रिंग बनानी है, और दोनों इनपुट सिंबल के लिए हमने क्यूज नॉट पे स्टेट ट्रांजेक्शन रिप्रेजेंट कर लिया। ठीक है, अब हम सेकंड स्टेज पे आते हैं और इसको कंप्लीट करते हैं। नाउ इन सेकंड स्टेज, अब सेकंड स्टेज पे अगर हमारे पास ए आएगा तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारी स्ट्रिंग ए से, देखो Q1 पे आने का मतलब क्या है कि उसमें स्टार्टिंग ए से हो चुकी है, यानी ए के पहले आ चुका है। अगर ए के पहले आ चुका है तो अब पीछे चाहे कुछ भी आए, स्ट्रिंग हमारी ए से स्टार्ट होनी थी और वो हो चुकी है, तो स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी। तो अब पीछे चाहे ए आए या बी आए, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, द स्ट्रिंग इज़ एक्सेप्टेड। स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, एक्सेप्ट हो जाएगी। तो दिस इज़ द फाइनल मिनिमल DFA। तो ये क्या बन गया आपकी प्रॉब्लम के लिए, एक DFA बन गया जिसको हम कहते हैं डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। तो इस तरह से हम किसी भी स्ट्रिंग की प्रॉब्लम के लिए जो किसी एक सब स्ट्रिंग से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, सिंपल से सिंपल केस हमने लिया है, तो उसके लिए हम DFA बना सकते हैं। तो सिंगल अल्फ़ाबेट सिंगल सिंबल से स्टार्ट होने वाली स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कराने के लिए हम इस तरह से DFA बना सकते हैं। अब एक चीज़ इसमें अगर हम ध्यान दें तो हमारे पास जो सब स्ट्रिंग है उस सब स्ट्रिंग में नंबर ऑफ सिंबल्स कितने हैं, देयर इज़ अ सिंगल सिंबल, एक ही सिंबल है। अगर एक सिंबल है तो इसमें हमको कितनी स्टेज यूज करनी पड़ी, 1 2 3 स्टेज। दैट इज इन द स्टार्टिंग प्रॉब्लम, इन द स्टार्ट सिंबल प्रॉब्लम, if the length of the substring is n, तो किसी भी ऐसी प्रॉब्लम में जिसमें हमने ऐसी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कराने के लिए DFA बनाना है जो एक पर्टिकुलर पैटर्न से शुरू हो रही है या एक सब स्ट्रिंग से शुरू हो रही है, उसको सब स्ट्रिंग भी हम कहते हैं, स्ट्रिंग का पार्ट सब स्ट्रिंग से शुरू हो रही है, अगर उसमें n एलिमेंट हैं यानी n सिंबल्स हैं, then the number of states required, then the number of states required in the DFA, तो जो इससे DFA बनेगा इसके लिए उसमें जो नंबर स्टेट्स हमको चाहिए पड़ेंगी वो होंगी n+2। कितनी होंगी, n+2। तो नंबर ऑफ सिंबल पे डिपेंड करेगा। ये कंडीशन केवल किसके लिए, उन प्रॉब्लम्स के लिए है जहाँ पर हमने ऐसी स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट कराना है जो एक पर्टिकुलर पैटर्न से शुरू हो रही है। तो पैटर्न में कितने सिंबल्स हैं, अगर उसमें n सिंबल्स हैं तो हमको कितनी स्टेट चाहिए, n+2। जैसे हमारे पास यहाँ पर एक सिंबल था तो 1+2, तो नंबर ऑफ स्टेट्स हमारे DFA में कितनी आएंगी, 3 1 2 एंड 3। ठीक है, तो एक सिंपल प्रॉब्लम थी जिसमें हमने एक ऐसी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कराया जो एक गिवन पैटर्न दिए हुए पैटर्न से शुरू हो रही है। अब दूसरी कंडीशन हम लेते हैं, डिज़ाइन ए DFA विच एक्सेप्ट ऑल द स्ट्रिंग्स विथ स्टार्ट मस्ट स्टार्ट विद द पैटर्न AB। अब ऐसी स्ट्रिंग को हमने एक्सेप्ट कराना है जिसमें 2 सिंबल हैं, तो जो पैटर्न AB से स्टार्ट हो रही है, ABA, ABB, कुछ भी हो लेकिन स्टार्ट में क्या होना चाहिए, AB होना चाहिए। एक चीज़ और ध्यान देना, DFA बनाते समय एक स्टेज पे एक टाइम पे केवल एक ही सिंबल अकर हो सकता है। ठीक है, अब हम सेकंड इसका लेते हैं पार्ट। तो डिज़ाइन ए DFA, सेकंड पार्ट है हमारा डिज़ाइन अ DFA विच एक्सेप्ट all the strings started with the substring
ए बी, जो कहाँ से शुरू हो रही है, सब स्ट्रिंग ए बी से शुरू हो रही है। अब ए बी से अगर शुरू हो रही है तो स्टार्ट प्रॉब्लम है। तो स्टार्ट प्रॉब्लम में हमने डिस्कस किया था अभी, अगर नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स, नंबर ऑफ सिम्बल्स जो हमारी सब स्ट्रिंग है उसमें n है, तो हमारी टोटल स्टेट होंगी n+2। तो यहाँ पर कितने सिंबल हैं, 2 सिंबल हैं, तो हमारी स्टेट्स हो जाएंगी 2 + 2 = 4 स्टेट्स। तो टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी आएंगी, 4 स्टेट्स इंक्लूडिंग द डेड स्टेट। ठीक है, तो इसको अगर हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले मैंने कहा था ऐसी लैंग्वेज, ऐसी स्ट्रिंग बनाओ जो मिनिमम लेंथ की हो। तो हमारी कंडीशन के लिए जो मिनिमम लेंथ की स्ट्रिंग होगी वो होगी स्ट्रिंग ए बी इटसेल्फ। ए बी से स्टार्ट होने वाली मिनिमम लेंथ की स्ट्रिंग क्या होगी, ए बी। तीसरा एलिमेंट की ज़रूरत हमें नहीं है, तो ये हो गई मिनिमम लेंथ की स्ट्रिंग। तो सबसे पहले हम डिज़ाइन करेंगे DFA टू एक्सेप्ट द स्ट्रिंग ए बी। एक्सेप्ट करने का मतलब इनिशियल स्टेज से शुरू करें और कहाँ पहुँचे, फाइनल स्टेज पे पहुँचे। जब भी हम स्ट्रिंग को पार्स करते हैं या स्ट्रिंग को ट्रेवर्स करते हैं तो लेफ़्ट टू राइट करते हैं, पहले सिंबल ए के लिए फिर सिंबल बी के लिए। तो अब हम अगर इसको स्टार्ट करते हैं तो हमने लिया एक स्टार्टिंग स्टेट जिसको हम इनिशियल स्टेट कहते हैं। इनिशियल स्टेट को हम इससे डिफाइन करते हैं, ये हमारे इनिशियल स्टेट का सिंबल है। अब हमने स्ट्रिंग ए बी को एक्सेप्ट कराना है तो पहले ए अकर होना चाहिए। जैसे ही अगर किसी स्ट्रिंग में ए अकर होगा तो हमारी स्टेट चेंज होगी। स्टेट चेंज हम करें मेमोराइज यानी याद रखने के लिए, और हम कहाँ पहुँच जाएंगे, Q1 पे पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो ए के अगर होने पे हमारी स्टेट ट्रांजिट हुई, स्टेट ट्रांजिट होने के बाद Q0 से हम Q1 पे पहुंच गए। अब ए के बाद अगर स्ट्रिंग में बी आता है, क्योंकि हमने इसको एक्सेप्ट कराना ही कराना है, तो हम दूसरा एलिमेंट ले लेते हैं इनपुट बी। ए के बाद अगर बी अकर होता है तो फिर से स्टेट ट्रांजेक्शन होगा और स्टेट पहुंच जाएगी नई स्टेट Q2। ठीक है, अब अगर यही हमारी स्ट्रिंग है ए बी तो हमारी स्ट्रिंग कंप्लीट हो गई, यानी हमारी स्ट्रिंग ए बी से स्टार्ट हो गई, शुरू हो गई। तो दिस स्टेज इज़ द फाइनल स्टेज। तो ये स्टेज क्या हो जाएगी, आपकी फाइनल स्टेज हो जाएगी। ठीक है, और स्ट्रिंग एक्सेप्टेड है क्योंकि ए बी से शुरू हो रही है। अब इसके बाद मैंने बताया था आपको हर एक स्टेट को हम कंप्लीट करते हैं फॉर ईच इनपुट ट्रांजैक्शन, हर एक इनपुट ट्रांजैक्शन के लिए। अब हम ये मान लेते हैं कि सपोज़ इनिशियल जो हमारा एलिमेंट है हमारी स्ट्रिंग में, इनपुट सिंबल है वो ए के अलावा दूसरा बी हो सकता है। ठीक है, ए या बी दोनों से शुरू हो सकती है। तो अगर वो बी से शुरू होती है तो अब क्या कोई चांस है कि हमारी स्ट्रिंग ए से स्टार्ट होगी, अब कोई चांस नहीं है कि हमारी स्ट्रिंग ए से स्टार्ट होगी। तो अगर यहाँ पर इनपुट सिंबल बी अकर होता है तो बी अकर होने पर अब हम कभी भी फाइनल स्टेट तक नहीं पहुँच सकते, यानी अपने गोल तक नहीं पहुँच सकते। तो अगर हम फाइनल स्टेट तक नहीं पहुँच सकते तो हम कहेंगे कि हम एक ऐसी जगह पहुँच गए जहाँ से अब बाहर निकलना मुश्किल है, जिसको हम क्या कहते हैं, डेड स्टेट कहते हैं। तो यहाँ हमारी आ जाएगी डेड स्टेट। तो दिस स्टेट इज़ डेड स्टेट। तो हम चौथी स्टेट यूज़ करेंगे इसमें, डेड स्टेट। ठीक है, अब हम कभी भी डेड स्टेट से बाहर नहीं निकल सकते, यानी हम कहाँ नहीं जा सकते, Q2 तक नहीं पहुँच सकते, क्योंकि हमने ए से शुरू करानी थी और उसके बाद फिर बी आना था, लेकिन हमारा पहले ही बी आ चुका है, तो हम यहीं पर हार मान जाएंगे। ठीक है, नाउ एक बार अगर आप डेड स्टेट में पहुंच गए तो फिर इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तो यानी अब इसके बाद ए अकर आए बी आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारी स्ट्रिंग कभी भी एक्सेप्ट नहीं होगी। ठीक है, तो ये स्टेज ट्रांजेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। Q0 को हमने ए के लिए भी दिखा दिया, Q0 पे ट्रांजेक्शन बी के लिए भी दिखा दिया। अब बारी है Q1 की। अगर हम कहते हैं Q1 पे बी अकर हो रहा है तो ए हमारा Q1 पर हम कब पहुँचे, जब हमारे पास Q0 में ए आया तब हम Q1 पे पहुँचे। ठीक है, तो यहाँ तक अगर हम पहुँच गए हैं तो यानी हमारी स्ट्रिंग में ए आ चुका है। अब हमें वेट करना है किसका, बी का। लेकिन अगर फिर से यहाँ पर बी अकर ना हो कि ए अकर हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ए अकर होता है तो अब हमारी स्ट्रिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ए से स्टार्ट हो रही है, ए बी से स्टार्ट नहीं हो रही है। जबकि हमें चाहिए था ऐसी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कराना जो ए बी से शुरू हो रही है। तो अब हमारी स्ट्रिंग अगर ए बी से शुरू नहीं हो रही है तो फिर ये हमारी स्ट्रिंग नहीं है जो हम एक्सेप्ट करा सकते हैं। तो दैट इज़ अगेन हम कहाँ जंप कर जाएंगे, डेड स्टेट में। अगर यहाँ पर क्या आता है, ए अकर होता है, तो स्टेज Q1 पे अगर ए अकर होता है तो फिर हमारी स्टेज कभी भी ए बी से स्टार्ट नहीं हो सकती। हमको चाहिए था कि हमारी स्ट्रिंग ए बी से स्टार्ट हो, लेकिन ए के बाद फिर से आ गया तो अब हमारे जो अरमान थे, ठीक है, वो अधूरे रह गए। तो इस स्ट्रिंग को अब हम एक्सेप्ट नहीं करा सकते। नाउ
फिर हम ट्रांजैक्शन करते हैं, Q1 कंप्लीट हो गया, Q1 पे A का ट्रांजैक्शन हमने शो कर दिया, Q1 पे B का ट्रांजैक्शन शो कर दिया। अब हम Q2 पे पहुंच गए। तो Q2 फाइनल स्टेज है, क्योंकि हमको चाहिए था कि स्ट्रिंग AB से शुरू हो, और Q2 तक पहुंचने के लिए हमने पहले A और फिर B को ट्रांसवर्स किया। तो जब Q0 पे A आया तो Q1 पे गए, Q1 पे B आया तो हम Q2 पे पहुँचे, और हमारी स्ट्रिंग कहाँ से शुरू हो गई, AB से शुरू हो गई। अब इसके बाद चाहे A आए, चाहे B आए, चाहे कुछ भी आए, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, A भी फिक्स हो गया। अब पीछे B ले लो, A ले लो, B, A कुछ भी ले लो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमारी स्ट्रिंग AB से स्टार्ट होनी थी, तभी वो एक्सेप्ट होती, और AB से स्टार्ट हो चुकी है। तो इस स्टेज पे आने के बाद हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर इसके बाद A आए या B आए, तो हम क्या कहेंगे, उसी स्टेज में रहेंगे, हमें कोई मतलब उससे नहीं है। आवर स्ट्रिंग इज़ एक्सेप्टेड, हमारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो चुकी है। तो दिस इज़ द DFA विच एक्सेप्ट ऑल द स्ट्रिंग्स विच स्टार्टेड विथ AB, जो कहाँ से स्टार्ट हो रही हैं, AB से स्टार्ट हो रही हैं। अब तीसरी कंडीशन हम लेते हैं, इन द थर्ड केस अगर अब हम तीसरे केस को देखें, तो तीसरा केस हमारे पास है डिज़ाइन ए DFA which accept all the strings of AB start with, तीसरा हमें दिया था ABB, तो ऐसी स्ट्रिंग को हमने एक्सेप्ट कराना है जो कहाँ से स्टार्ट हो रही हैं, ABB, यानी जिसमें स्टार्टिंग सिंबल क्या है आपका, ABB आए, पीछे फिर आपके सब स्ट्रिंग कोई भी हो, कुछ भी हो, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ़ सिंबल्स कितने हैं स्टार्टिंग प्रॉब्लम में, 3 है। देन द नंबर ऑफ स्टेट्स आर 3 + 2, दैट इज़ इट इज़ इक्वल टू 5। तो यहाँ पर 5 स्टेट्स के साथ हमारा क्या बनेगा, DFA बनेगा। अब DFA को बनाते हैं तो मैंने कहा था सबसे पहले ऐसी स्ट्रिंग फाइंड करो जो मिनिमम लेंथ की है। तो ABB से स्टार्ट होने वाली मिनिमम लेंथ की स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, ABB। ठीक है, द सब स्ट्रिंग इटसेल्फ। अब इसको एक्सेप्ट कराने के लिए हमने DFA बनाना है, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं इनिशियल स्टेज Q0। अगर Q0 पे A अकर होगा तो हम Q1 पे जाएंगे, Q1 पे अगर B अकर होगा तो हम Q2 पे जाएंगे, और Q2 पे अगर फिर से B अकर होगा तो हम Q3 पे जाएंगे, और Q3 क्या हो जाएगी, हमारी फाइनल स्टेज हो जाएगी, और हमारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, स्मॉलेस्ट लेंथ की स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कराने के लिए DFA बना सकते हैं। तो हमेशा सबसे पहले स्मॉलेस्ट लेंथ की स्ट्रिंग फाइंड करो। जब स्मॉलेस्ट लेंथ की स्ट्रिंग आ गई तो उसके लिए DFA बना लो, और DFA बनाने के बाद हर एक स्टेज को कंप्लीट करो। ठीक है, हर एक स्टेज में ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करो। तो Q0 में A के लिए तो ट्रांजैक्शन है, लेकिन B के लिए नहीं है। अब अगर मैं ये कहता हूँ कि मेरी जो स्ट्रिंग है वो A से स्टार्ट ना होकर B से स्टार्ट होती है, तो मुझे तो चाहिए था कि मेरी स्ट्रिंग में स्टार्ट में A आए, फिर उसके बाद B आए, फिर उसके बाद B आए। लेकिन अगर मेरी स्ट्रिंग A से स्टार्ट ना होकर B से हो सकती है, जो कि पॉसिबल है, तो फिर अब मैं इस स्ट्रिंग को कभी भी इस DFA के थ्रू एक्सेप्ट नहीं करा सकता, और सीधे कहाँ जंप कर जाऊँगा, डेड स्टेट में, ऐसी स्टेट जहाँ से अब मैं कभी बाहर नहीं आ पाऊँगा। तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, डेड स्टेट में पहुँच जाएंगे। तो हम पहुँच गए डेड स्टेट में, जिसको मैंने डिनोट कर दिया सपोज Q4 से, दिस इज़ डेड स्टेट। और एक बार अगर हम डेड स्टेट में आ गए तो फिर हम यहीं पर रुके रहेंगे, हम बाहर जाने का कोई रास्ता इससे नहीं है। तो डेड स्टेट में फिर उसके बाद चाहे सिंबल A आए, B आए, अब मेरी स्ट्रिंग कभी भी ABB से स्टार्ट नहीं हो सकती। लेकिन ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुआ, Q0 के लिए A पे ट्रांजैक्शन दिखा दिया, Q0 के लिए B पे ट्रांजैक्शन दिखा दिया। अब हम Q1 पे पहुँच गए। Q1 पे कब पहुँचे, जब हमको स्टार्ट सिंबल A मिल चुका था। तो A हमारे पास ऑलरेडी है। अब हम Q1 पे देखते हैं, अगर Q1 पे B आएगा तभी तो हम आगे मूव करेंगे, लेकिन अगर Q1 पे A आ गया तो अब हमारी स्ट्रिंग हो जाएगी AA। तो अब क्या हमारी स्ट्रिंग ABB से स्टार्ट हो सकती है, अब हमारी स्ट्रिंग ABB से स्टार्ट नहीं हो सकती। तो अब इसके बाद चाहे कुछ भी आए,
हमारी स्ट्रिंग कभी भी एक्सेप्ट नहीं होगी। तो यहाँ पर आने के बाद भी हम फिर से कहाँ मूव कर जाएंगे, डेड स्टेट में, अगर यहाँ पर क्या आता है आपका सिंबल ए अगर होता है। ठीक है, नाउ अगर हम Q1 से Q2 पे पहुँचे तो कब पहुँचे, जब ए के बाद क्या कर हुआ बी, यानी अभी हमारी स्ट्रिंग में आ गया था ए, फिर हम पहुँच गए थे बी पे, तो हमको ए भी मिल चुका है। अब अगर हमें ए भी मिल चुका है और हम Q2 पे हैं, तो Q2 पे अगर हमारे पास ट्रांजैक्शन बी के लिए है तब तो स्ट्रिंग एक्सेप्ट है क्योंकि ए बी भी हो जाएगा। लेकिन अगर इसके बाद फिर से ए आता है, इसके बाद अगर फिर से ए आता है तो फिर से अब हमारी स्ट्रिंग कभी भी एक्सेप्ट नहीं हो सकती। हमें चाहिए था ए बी बी स्टार्टिंग पैटर्न, लेकिन हमारा स्टार्टिंग पैटर्न बन गया ए बी ए। तो यहाँ पर ए अकर होने पर फिर से हम कहाँ जंप कर जाएंगे, डेड स्टेट में, और फिर यहाँ पर हम कभी भी बाहर नहीं आ सकते, यानी यहाँ से हम फाइनल स्टेज तक नहीं पहुँच सकते और अब हम इस स्ट्रिंग को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करा सकते। ठीक है, बट अगर ए बी के बाद बी अगर होता है तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, Q3 में, और हमारी स्ट्रिंग अब कहाँ से शुरू हो गई, ए बी बी पैटर्न जो बन रहा था उससे शुरू हो चुकी है। और उससे अगर शुरू हो गई तो इसके बाद भैया फिर ए आए, बी आए, सी आए, डी आए, सॉरी ए बी आए, ए आए, बी आए, कुछ भी आए, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी स्ट्रिंग स्टार्ट होनी थी ए बी से और वो हो चुकी है, तो ये स्ट्रिंग एक्सेप्टेड है, चाहे पीछे की सब स्ट्रिंग कुछ भी हो, यानी पीछे चाहे ए आए या बी आए। तो इस तरह से हम इस DFA को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये DFA था आपका, जिसमें हमने देखा कि हमने ऐसे स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कराना है DFA के थ्रू जो एक पर्टिकुलर पैटर्न से क्या हो रही है, स्टार्ट हो रही है। ठीक है, इसकी कुछ प्रॉब्लम्स आपको मैं असाइनमेंट में सेंड करूँगा, तो इसकी प्रैक्टिस आप करिए। ठीक है, सिंपल है। सबसे पहले ऐसी स्ट्रिंग को डिफ़ाइन करना है जो मिनिमम लेंथ की स्ट्रिंग होगी। मिनिमम लेंथ की स्ट्रिंग बनाने के बाद उसके लिए DFA डिज़ाइन करो। ठीक है, जब DFA डिज़ाइन हो जाएगा मिनिमम लेंथ की स्ट्रिंग के लिए, तो फिर हर एक स्टेज पे हर एक इनपुट के लिए ट्रांजैक्शन शो करो या रिप्रेजेंट करो। ठीक है, जैसे आप ये करते जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि DFA किस तरह से डिज़ाइन होना है। ठीक है, तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे द DFA टू एक्सेप्ट द स्ट्रिंग विच एंड विथ ए गिवन पैटर्न। एक ऐसी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कराना जो एक दिए हुए पैटर्न से टर्मिनेट हो रही है, दिए हुए पैटर्न से एंड हो रही है। एंड देन, और उसके बाद डिस्कस करेंगे द DFA विच कंटेन ए सब स्ट्रिंग। ठीक है, DFA ऐसी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कराने के लिए जो एक दी हुई स्ट्रिंग को, सब स्ट्रिंग को कंटेन करता है, चाहे वो शुरुआत में करे, चाहे मिडिल में, बीच में कहीं पर करे, या फिर चाहे लास्ट में करे। तो इस तरह से हम स्ट्रिंग की प्रॉब्लम को लिए DFA डिज़ाइन करते हैं, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सम मोर प्रॉब्लम्स ऑफ द डिज़ाइन ऑफ DFA। ठीक है, थैंक यू।